हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों काफ़ी लोगों का कमेंट था कि भाई हमें कपड़े का दुकान करना है। और दोस्तों जैसे हम नए हैं, फर्स्ट बार हैं, तो हमें कौन से कपड़े से स्टार्ट करना चाहिए अपना बिजनेस। तो पहला नंबर हम आपको बताते हैं बच्चों के कपड़े में, क्योंकि बच्चों का कपड़ा भाई आपको घर घर में एक दो बच्चे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, गाँव में चाहे देहात में चाहे शहर में, कहीं से आप बिलोंग करते हो। लेकिन बच्चों का कपड़ा में आप क्या होता है कि डबल मार्जिन कमा सकते हो आसानी से, क्योंकि बच्चे का कपड़ा अगर आपको 30 से 40 हज़ार रुपये लगाते हैं तो बहुत सारा कपड़ा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जब प्रॉफिट की बात आती है तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बच्चों के कपड़े में मिलता है, क्योंकि बच्चों का कपड़ा भाई 20 रुपये से 30 रुपये से स्टार्ट होता है, आपको 100 200 250 तक लास्ट होता है। अगर हम मान लो सबसे ब्रांडेड कपड़ा लेंगे तो 300 400 का खरीद मिलेगा, जिससे हमें 700 800 रुपये 1000 रुपये का आता है। लेकिन उतना ब्रांडेड कोई लेता नहीं है जो गाँव देहात में होते हैं। और नॉर्मल ही कपड़ा लेते हैं तो 70 75 रुपये वाला कपड़ा या फिर 150 200 तक जाएंगे, बस 250 तक, क्योंकि वो लोग बोलेंगे भाई इतना महंगा कपड़ा लेंगे तो बच्चा कौन सा इसको देखभाल करेगा अपने कपड़े का। इसलिए भाई कोई महंगा कपड़ा लेता नहीं है। जब शादी ब्याह का सीजन आता है तभी वो अपने बच्चों को कपड़ा महंगा पहनाते हैं, नहीं तो नॉर्मल ही कपड़ा पहनाते हैं हमेशा। तो कपड़ा इसलिए भाई ज्यादा प्रॉफिट है कपड़े में बच्चों के, क्योंकि हमें थोड़े सा पैसे में बहुत सारा माल आ जाता है और जिससे हमारा साइज भी मिल जाता है आराम से, क्योंकि हमें कपड़े का किस तरह डिमांड कर रहे हैं ग्राहक उसको देखना पड़ता है। इसलिए हमें शुरुआत में थोड़ा ही माल लाना होता है, तो उसी हिसाब से हम कपड़ा ले आएंगे साइज बाई साइज। इसमें छोटा बड़ा साइज या मेसर ऐसे होता है, तो इसमें थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं शुरू से कस्टमर को। जब आप माल दिखाओगे तो भाई कौन सा कितने साइज का है, जब कस्टमर मांगे तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई हम कौन से कपड़ा दिखाएं उसको। तो इसलिए आपको थोड़ा सा शुरुआत में नए नए हो तो आपको दिक्कत होता है। लेकिन दोस्तों साड़ी साड़ी एक ऐसा बिजनेस है साड़ी का जो बहुत तेजी से बिकता है और बहुत अच्छा मार्जिन देके जाता है। हमें मान लो तो 100 रुपये से स्टार्ट होता है साड़ी, 250 300 400 500 1000 2 2000 3 3000 तक मैं साड़ी रखा हूं। लेकिन दोस्तों आपको शुरुआत में इतना महंगा साड़ी नहीं लेना है जिससे आपको नुकसान हो जाए। शुरुआत में अगर आप 20 से 30 हज़ार से स्टार्ट करोगे साड़ी, तो आपको 50 हज़ार या लाख खान लगाना चाहते हो साड़ी की दुकान में, तो बहुत ज्यादा अच्छा वैरायटी मिल जाएगा, जिससे आपको रोज 500 से 1000 रुपया 2000 3000 तक एक दिन में कमा सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी मैं फेरी काम किया हूं कपड़े के, और भाई साड़ी में तो मार्जिन बहुत तगड़ा है। और बस इतना है कि आपको साड़ी बहुत सावधानी से बेचना है। जैसे हम कहीं भी गए कस्टमर को दिखाने या अपनी दुकान पे आया है मेरे दुकान पे कपड़ा लेने, तो हमारे पास साड़ी है दोस्तों, जैसे मान लो ये 2 साड़ी पैक है हमारा, और कस्टमर बोल रहा है कि हमें ये साड़ी पसंद है ये वाला, तो इसको साइड में हटा देते हैं। तो बोलेगा भाई कि मुझे ये साड़ी चाहिए। और भाई आप साड़ी बेचने से पहले आपको एक बहुत महत्व जानकारी देना चाहता हूं कि साड़ी जब भी कस्टमर लेना चाहे उससे कंफर्म कर लो कि भाई आपको साड़ी पसंद है या नहीं पसंद है। अगर पसंद है तो आपको लेना पड़ेगा, बाद में ऐसा ना हो कि आप मुकर जाओ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो साड़ी हमारे पास फोल्ड होकर रखी होती है, इसको कस्टमर पसंद तो कर लेता है लेकिन बोलता है भाई खोल के दिखाओ। जब खोल के दिखाते हैं तो इसमें नथी लगा होता है, मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छा अनुभव हो जाए। अब ये देखो ये पैक है, ये वही जहां से साड़ी आई है वही के पैक लगा हुआ है। तो जो इसको इस तरह पैक करने में ना हमें काफी दिक्कत होता है। जो मतलब वो लोग मशीन से पैक करते हैं, जहां पे फोल्ड होता है वो मशीन होता है, तो उससे बहुत अच्छा फोल्ड हो जाता है और प्रेस करके ऐसे मतलब लगाते चले जाते हैं जिससे फोल्ड। जब हम कस्टमर को दिखाते हैं तो कस्टमर को ऐसे दिखाएंगे, इसको तोड़ के नहीं दिखाएंगे, नहीं बाद में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगा इसको फोल्ड करने में। और जब ये एक बार खुल गया तो उस तरह फोल्ड नहीं होगा जल्दी से, और इसका जो है कपड़े का साइज भी खराब जाता है इसमें मिलाने में। तो इसलिए हमेशा जब भी कस्टमर आपको पसंद कर ले कपड़ा, तो आपकी दुकान पे या फेरी में हो, तो उससे एक बात हमेशा बात करना कि कपड़ा अगर कटा रहेगा फटा रहेगा या कोई इसके अंदर कमी होगा तो उसका मैं गारंटी लेता हूं कपड़ा दूसरा दूंगा। अगर कटा फिटा नहीं रहेगा तो ये कपड़ा आपको लेना है, आप खुलाओ ना खुलाओ हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन कपड़ा आपको ये लेना पड़ेगा। क्योंकि भाई कस्टमर कभी कभी ऐसा होता है कि साड़ी जब देखता है ना तोड़ देता है, जब खोलता है तो वो अलग से उसका रंग होता है, उसको फिर खोलने में कम पसंद आता है, और इस तरह उसको पसंद आ जाता है तो वो तोड़ देता है। तो तोड़ के जब उतिन देता है, जब देखता है तो उसको फिर दिल नहीं भाता कि मैं ये साड़ी ले लूं। लेकिन दोस्तों यही एक मेन पॉइंट है जो हमेशा जो कस्टमरों से आपको अगर जीतना है या कस्टमर से आपको बात करने का तरीका है, तो हमेशा उसको बोलो कि भाई आप अभी आपके पास समय है, जितना भी पीस देखना है देख लो, लेकिन तोड़ना नहीं है। जब आप तोड़ना, जब उसका आप 100% शो हो जाओ कि मैं ये कपड़ा लेने ही लेने वाली हूं, तब उसको आप तोड़ने दीजिए, ताकि वो कस्टमर को वही साड़ी उसको वापस दे सकते हो। और भाई वापस देने का मतलब यही है कि अगर सील टूट गया तो दूसरा कस्टमर उसको नहीं लेगा। अभी मेरे पास सील टूटी साड़ी पड़ी है, जो उसको अगर हम कस्टमर को दिखाएंगे तो बोलेगा नहीं ये कोई देखा होगा या कुछ कमी होगा तभी इसको नहीं लिया। तो ये रीजन होता है भाई। तो इस ये रीजन होता है कि भाई सील टूट जाता है तो दूसरा भी कस्टमर उसको नहीं लेता।
तो काफी लोग कमेंट भी कर रहे थे भाई कि हमें साड़ी फोल्ड किस तरह करना है, और साड़ी फोल्ड करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होता। तो दोस्तों मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप कहीं भी अगर फेरी कर रहे हो या कहीं आपको दिखा रहे हो तो उसका सील तोड़ने की जरूरत नहीं है। जब गलती से अगर आपका सील टूट गया है उसकी साड़ी का, तो उसको क्या करो, अच्छे से फोल्ड करके उसमें नत्थी मार दो ताकि वो उतने ना, और उसको बढ़िया से पैक कर दो। जब फिर हम काफी मतलब कस्टमरों को देखते हैं जब वो कपड़ा देखने आते हैं तो फटाक से तोड़ देते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करवाना कि उसको साड़ी तोड़ के आपका उतन के रख दें, तो जिससे आपकी साड़ी खराब भी हो जाएगी और आपका बिकेगा भी नहीं। तो ये सबसे मेन टॉपिक है, तो ये आपको आपके ऊपर है कि भाई आपको कस्टमर किस तरह मिल रहे हैं और किस तरह आप साड़ी में डील कर रहे हो। तो दोस्तों हम आपको इतना बता रहे हैं, साड़ी का बिजनेस स्टार्ट करना है तो किन किन साड़ियों से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। पहला नंबर दोस्तों, साड़ी वो लाइए जो शादी ब्याह के माहौल में जैसे हमें लेन देन में काम आता है, वो साड़ी स्टार्ट करिए। उससे क्या होता है कि हमारा जो मन में डर है कपड़ा बेचने का वो दूर हो जाएगा। जब हम महंगी साड़ी लाएंगे हम उसको नहीं बेच पाएंगे, लेकिन जब सस्ती साड़ी लाएंगे तो उसको बहुत आसानी से बेच लेंगे, और नहीं भी बेच पाएंगे तो साल 2 साल 3 साल में वो अपने आप बिक जाएगा अगर हम फ्री में लेके जाते रहेंगे। क्योंकि जब शादी ब्याह का मौसम आता है तो उसमें क्या होता है कि हमें भैया साड़ी देना है, मुझे नाउन दो बहन जो भी है, बहन बिटिया जो भी हैं, उनको सबको साड़ी बांटना पड़ता है, तो वो लोग उसी में ले लेते हैं और उसको बांट देते हैं 100 200 300 दो। इसलिए आपको हमेशा शुरुआत में 100 रुपए से 250 200 300 से स्टार्ट करना है, और उसके बाद जब आपके कस्टमर बन जाए तब आपको वो साड़ी महंगी उठाना है। तो अब आ गया बात इस पे मार्जिन का, साड़ी में हम कितना पैसा कमा सकते हैं। जैसे दोस्तों हम कोई भी साड़ी लेके आते हैं 200 300 का, तो उसका जो मार्जिन है आज के समय में फिक्स रखोगे तो कभी बेच नहीं पाओगे गांव में फेरी कर रहे हो तो, लेकिन दुकान पे फिक्स रखोगे तो आपके ग्राहक बनेंगे और एक बार लौट भी जाएंगे। लेकिन आप नॉर्मल रखे हो उसका फिक्स दाम, तो आपको निश्चित है कि आपकी दुकान हमेशा चलेगी। और जब उसका मतलब भेदभाव नहीं रखोगे तो दुकान एक बार शुरुआत में दिक्कत आएगी, नहीं दिक्कत आएगी शुरुआत में एक बार दिक्कत आएगी, और जब आपकी दुकान चल पड़ेगी फिक्स वाला रेट्स पे तो आपकी दुकान कभी बंद नहीं होगी। तो उसमें आपको प्रॉफिट जितना रखोगे सोच समझ के रखना, ताकि कस्टमर को ज्यादा भी ना लगे और कस्टमर आसानी से ले भी ले। और दोस्तों जैसे हम अभी फेरी काम करते हैं या बाजार में जाते हैं तो उसमें कोई फिक्स दाम नहीं होता, क्योंकि हम सस्ती साड़ी तो लाएंगे तो उसमें फिक्स रख लेंगे, लेकिन महंगी साड़ी लाएंगे तो उसमें फिक्स नहीं रख पाएंगे गाँव में बाजारों में। तो जैसे हम 100 रुपये का साड़ी लाए हैं तो उसमें 200 तो फिक्स रख सकते हो, लेकिन जब हम 200 की साड़ी लाए हैं 250 300 फिक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बोलेगा आदमी इसे छोड़िए छोड़िए। जब कस्टमर कभी कभी ऐसा होता है उसको अगर सही भी रेट दे रहे होगे तो उस 10-20 का वो आशा करता है कि हमें इतना कम करके देंगे। जब आपसे बातें करता है डील करता है तो जब उसको पैसा नहीं कम करोगे तो हो सकता है कि सारी होना ले लौट जाएगा। तो इसलिए हमेशा मार्केट में जब जाओगे तो 10-20 रुपया बढ़ा के बोलो, तब उसको वही 10-20 रुपया छोड़ दो, जिससे वो कस्टमर खुश हो जाएगा तो आसानी से कपड़ा ले लेगा। तो भाई साड़ी के काम में कोई पता नहीं है कि हम एक दिन में एक साड़ी में कितना कमा सकते हैं। एक साड़ी में 100 रुपये भी कमा सकते हैं, 200 रुपये भी कमा सकते हैं, और भाई एक भी नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर है कमाने का। क्योंकि जितनी भी महंगी साड़ी लेंगे उतने ही मार्जिन ज्यादा होगा उसका। जैसे हम 100 रुपये का लाए हैं तो 150 तक आसानी से बेच सकते हैं, लेकिन जो 200 का लाए हैं तो उसको अगर 300 बताते तो उसमें से आपको क्या होगा, साड़ी की क्वालिटी भी होनी चाहिए। ऐसी नहीं है कि हम अगर 200 की साड़ी लाए, घटिया साड़ी लाए, उसको 400 बताएं तो नहीं बिकेगा, कभी भी वो नहीं बिकेगा। क्योंकि आजकल गाँव में लेडीसें हों चाहे शहर में हो, हर कोई को कपड़ा मालूम होता है भाई कपड़ा किस तरह होता है, किस तरह उसकी क्वालिटी होता है। तो क्वालिटी के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आपकी साड़ी कितने की बिके। लेकिन दोस्तों हाँ, अगर आप साड़ी के व्यापार कर रहे हो तो काफी अच्छा मुनाफा है, और आप अगर 10,000 से 50,000 लाख खान लगाओगे तो आप डेली का 1,000-1,200 रुपया कमा सकते हो। अगर आपकी दुकान मार्केट में है तो आपको 2,000 से भी प्लस कमा सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी मैं भी शुरुआत में जब दुकान किया था अपने गांव में तो भाई मैं साड़ी नहीं बेच पाता था, लेकिन अभी जब फेरी करने लगा तो साड़ी बहुत अच्छा बेचता हूं और अच्छा मार्जिन भी मिलता है। और एक एक दिन में कभी कभी ऐसा होता है सीजन में 2-2 हज़ार 1,000 रुपए के दिहाड़ी एक एक घंटे में बन जाता है, 10 मिनट में बन जाता है। जैसे किसी के घर पे गया वो अचानक साड़ी खरीद लिया, या बहुत सारी लेडीज आ जाती हैं तो 2-4-10 साड़ी बिक जाती है वहीं पे, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा वहीं पे दिहाड़ी पूरा हो जाता है 1,000, जो भी हमारा मतलब जिस तरह हम मार्जिन रखे रहेंगे उसी हिसाब से हमारी दिहाड़ी बन जाती है। तो दोस्तों कभी भी आप बिजनेस करना कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, नए हो, तो सोच समझ के करना, ताकि आपको घाटा ना लगे, कभी ऐसा ना हो कि आपका नुकसान हो जाए, कपड़ा बंद करके आपको कहीं और भागना पड़े दुकान को। तो ऐसी गलती नहीं करना। शुरुआत में आप मेंटेनेंस रखोगे दुकान की या फेरी काम में तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। और भाई शुरुआत में तो आपको परेशानी तो हर काम में आता है, तो परेशानी से मत डरिए। जैसे हम रात में बाइक से जाते हैं तो लाइट जितनी दूर तक जाता है उतनी दूर तक हमें दिखता है, लेकिन उसके आगे हमें अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो भाई वो अंधेरे को हैं जब हम गाड़ी बढ़ाते रहते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं रोशनी वैसे वैसे पड़ती तो हमें रास्ता दिखता चला जाता। वैसे है बिजनेस में, जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहेंगे वैसे हमें नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों कपड़े के काम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा मार्जिन है। अब बस आप स्टार्ट करिए और आपको 100% है कि आप अच्छा कमाओगे। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।